इस दिन वैभव सूर्यवंशी अफरीदी को, शाहीन अफरीदी को फेस करेगा। ये बंदा, ये प्लेयर जो 15 साल का, मुझे लगता नहीं है ये बैटिंग करना भूल जाएगा। इसको पता चलेगा कि मैंने किसी बॉलर की डिलीवरीज फेस की है, इसको पता चलेगा कि मैंने किसी बॉलर को खेला है, इसको पता चलेगा कि कोई अपोनेंट आया है, इसको पता चलेगा कि सोफा आया है। सूर्यवंशी वाला टैलेंट है, ये नेचुरल टैलेंट है। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ, इस एज में छक्के इतने बंदे नहीं मार सकता। मैं अभी भी कायम हूँ, ये 15 साल का बच्चा है ही नहीं। ये होगा कोई 19-20 साल का होगा, 19-20 साल का। हाँ, इतना होगा 19-20 का, जहां तक मुझे समझ है। क्योंकि इस एज में अगर चलो कोई अच्छा बैट्समैन आ भी जाता है ना, वो छक्के नहीं मार सकता। ग्राउंड शॉट्स वगैरह खेलता रहेगा, टैलेंट नजर आएगा, अब टेक्निक वगैरह नजर आएगी। यार ये जब आप स्टेटमेंट देते हो, इससे पाकिस्तान का मोराल भी डाउन होता है और लोग हंसते हैं हमारे ऊपर। सही बात है, लोग हंसते हैं हमारे ऊपर। शाहिदान अफरीदी आके कहे, उससे पूछा जाए कि यार वो वैभव सूर्यवंशी भरे छक्के लगा रहा है, क्या कहोगे? क्योंकि आप भी अपने जमाने के हिटर रहे हो और आगे से बंदा कह दे कि वैभव सूर्यवंशी तो मेरा एल भी नहीं है। भाई मैंने अपनी जवानी में बड़े बड़े छक्के लगाए हैं, मैंने अपनी जवानी में बड़े बड़े बॉलर्स को फेंटा लगाया है। मेरे लेवल के छक्के ये 15 साल का जो है वो वैभव सूर्यवंशी लगाएगा। भाई यहां तो इसके बल्ले में चिप है, या तो फिर कोई और रोला है। लेकिन ये चलो बात समझ आ जाती है कि यार बल्ले में चिप हो सकती है, बल्ले में स्प्रिंग हो सकती है। मैं इस बात को एज अ पाकिस्तानी मानने के लिए तैयार हूं। एक मिनट के लिए आप भी मेरे इंडियन दोस्त मान जाओ, मैं भी इस बात को मान जाता हूं। चलो जी, सूर्यवंशी के बैट में चिप भी है, उसके बैट में स्प्रिंग भी है, उसका बल्ला भी आसमान से उतरा हुआ है, ठीक है। वो 15 साल का भी नहीं, वो 30 साल का, ठीक है। वो क्लीन शेप करवा के रखता है। चलो ये सारी बातें हमने मान ली। अब अगली बात के ऊपर आते हैं कि बंदा कहता है कि ये वीक बॉलर्स को छक्के लगाता है सिर्फ। शाहिद अफरीदी क्या कहता है कि वैभव सूर्यवंशी सिर्फ वीक बॉलर्स को छक्के लगाता है। आईपीएल में वीक्स बॉलर होते हैं, कमजोर बॉलर होते हैं, फ्लैट विकेटें होती हैं। ठीक हो गया, मैं इस बात के ऊपर भी आता हूं कि वहां कौन से वीक बॉलर होते हैं। चलो मैंने मान लिया कि वहां वीक बॉलर भी हैं, मैंने मान लिया कि यार वहां फ्लैट विकेटें भी हैं, ठीक हो गया। लेकिन आगे जनाब साहब क्या फरमाते हैं, मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगा। इस बात के ऊपर मैं अफरीदी लोटे का घंटा पकड़ के बजाने लगा। इसने अगली बात जो की है, मैंने पिछली सारी इसकी बातें मानी। स्प्रिंग भी है, चीपे भी हैं, बॉलर भी वीक है आईपीएल में, ठीक है। बुमराह भी वीक है, रबाडा भी वीक है, भाईजान जो है वो पैट कमिंस भी वीक है, हेजलवुड भी वीक है। वो किसी लेवल के बॉलर नहीं। आईपीएल फिक्स है, आईपीएल बॉलीवुड है, मेरा छनकना है घंटा। मैंने मान लिया यार, एज अ पाकिस्तानी मैंने मान लिया। लेकिन जब ये बंदा अगली बात करता है ना, इस बात के ऊपर मेरा दिल करता है कि इस बात को मैं चपेरे मारूं। इसने बोला है भाई कि जिस दिन, अब जरा अल्फाज गौर से सुनिएगा, ये कोई नॉर्मल वर्ड्स नहीं है। यहां ये बात सुन के मेरा दिल कर रहा था मैं खुद अपने मुंह के ऊपर चपेरे मारूं, या आप मेरे मुंह के ऊपर भाईजान मार दे। इसने बोला है यार वो जिस तरीके से छक्के मारता है, वो ये 15 साल का इतने मसल पावरफुल होता है, नेचुरल, इतना नेचुरल 15 साल में मैं नहीं समझता कोई होगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है वो बड़ा है। हालांकि वहां से मुझे गालियां बहुत पड़ी, यार आप क्या पीछे बोलते रहते। नहीं, जरूरत नहीं है, वहां वाले तो कुछ भी आजकल बना के चेप रहे हैं। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है। जिस तरह हम कहते हैं ना, एक फास्ट बॉलर 150 के पेस का आ गया, लेकिन एक जो है वो 130-35 का है। अब 130-35 वाला 150 पे नहीं जा सकता, वो नेचुरल है। इसी तरीके से जो सूर्यवंशी है या अभिषेक शर्मा है, ठीक है, इंप्रूव किया है, प्रैक्टिस करते हैं वो, लेकिन ये जो टैलेंट है इनमें एक्सट्रीम नेचुरल टैलेंट है। अब मां सदाकत हो गया या समीर मिनास हो गया, ये उस लेवल के नहीं है। पहले आप अपने आप को समझे कि आपका लेवल क्या है, वो लेवल, क्या आप उस तरह के हैं, आप नहीं है। वो लेवल का मसला है। इसने बोला जिस दिन वैभव सूर्यवंशी भाई साहब प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी को फेस करेगा, उस दिन ये बंदा बैटिंग करना भूल जाएगा। इसको पता चलेगा कि शाहीन लंगरा प्रीमियम फास्ट बॉलर आया है। यार अंदाजा लगाओ कि इससे बड़ा चूक कौन हो सकता है। यही तो वजह है पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी की, कि बंदा 5 सालों से कुछ नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हमारे एक्स क्रिकेटर भाई, रिश्तेदारियां पाकिस्तान टीम में घुसी हुई हैं, यारी दोस्तियां यहां घुसी हुई हैं। आज आके ये सुसर दमाद वाला कीड़ा बाकी था, ये भी जो पाकिस्तान क्रिकेट में घुस गया, ठीक है। भाई अफरीदी साहब, वैभव सूर्यवंशी तुझसे भी बेटर खेल रहा है। तूने तो जितनी भी छाटे लगाई है वो माशाल्लाह से कैच ही हुए हैं। तू जीरो के ऊपर इतनी दफा आउट हो गया कि मुर्गी अंडे देना भूल गई है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी देख भाई, उसका छक्का बाहर ही जाता है। क्रिकेट बदल गई है, मॉडर्न डे T20 क्रिकेट आ गई है। बैट्समैन चाहे वो 15 साल का हो, 20 साल का हो, वो वर्कआउट करता है, गेम करता है, जिम में जाता है, ठीक है, अपने आप को बिल्ड करता है, वो 6 हिटिंग एबिलिटी की तरफ जा रहा है, बाबर आजम की तरह भाईजान नहीं। लेकिन शाहीन अफरीदी, मुझे बताओ इस प्रीमियम फास्ट बॉलर ने किया तो किया क्या है भाई? उस दिन से डरो, उस जो है वो क़यामत की रात से डरो जिस दिन वैभव सूर्यवंशी इंडिया की टीम में आएगा। और अगर कहीं शाहीन अफरीदी सामने आ गया तो मैं कहता हूं भाई, अगर ये 2-3 ओवर जो है वो करवा गया वैभव सूर्यवंशी को, तो इसका ना वो करियर खत्म कर देगा। हारिस रऊफ का ये करियर खत्म कर देगा। नसीम दी ब्यूटी क्रीम तो वैसे ही खत्म हो चुका है, तो भाई ये भी खत्म है। सारे हमारे पाकिस्तानी जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है शाहीन, इसका बेटा करियर खत्म कर देगा वैभव सूर्यवंशी। ये किसी पे लेखे हुए ना रहना आप। ये जो तमाशबीनी आप करते हो ना,
ये जो आप जो है वो छनकनो हमारे सामने आकर बड़े माचूमैन बनते हो जी। शाहीन अफरीदी जिस दिन सामना करेगा वैभव सूर्यवंशी का, भाई इससे पहले अभिषेक शर्मा का भी तो इसने सामना किया है, इसकी बॉलिंग पिट गई है। इससे पहले इसने ईशान किशन का भी तो सामना किया है। भाई इसने किसका सामना नहीं किया? विराट कोहली का सामना जो है वो इसने किया हुआ है, हार्दिक पांड्या का सामना जो है इसने किया हुआ है, तो भाई हार तिलक वर्मा का सामना इसने किया हुआ है। ठीक है, आप इनकी टेंशन लो, इनकी टेंशन लो, आप रोहित की टेंशन लो, विराट की लो कि 2027 वर्ल्ड है, वो वैभव सूर्यवंशी पता नहीं 2028-29 कब जो है वो इंडिया खेले, उसकी टेंशन छोड़ दो मेरे भाई। और जिस दिन मुकाबला आमने सामने पड़ जाएगा उस दिन शाहीन अफरीदी की क्रिकेट का भाई आखिरी दिन होगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। वैभव सूर्यवंशी ना, शाहीन अफरीदी क्या कहता है कि नॉर्मल बॉलर्स को ये चक्कर लगाता है। भाई आईपीएल में बुमराह नॉर्मल है, ट्रेंट बोल्ट नॉर्मल आपको लगता है, लुंगी गिडी नॉर्मल लगता है, गिसू रबाडा नॉर्मल लगता है, मिचेल स्टार्क आपको नॉर्मल लगता है, जोश हेजलवुड आपको जो नॉर्मल लगता है, वरुण चक्रवर्ती आपको नॉर्मल लगता है, सुनील नारायण पाजी आपको जो है वो नॉर्मल लगता है। मुझे बताओ ना, वो जो है वो क्या नाम है उसका, अशोक जो है वो शर्मा 150 के ऊपर, ठीक है, वो त्यागी वो 150 के ऊपर वो आपको जो है वो कमजोर लगता है, मोहम्मद शमी आपको फर्क लगता है, मोहम्मद सिराज क्या समझते हैं मोहम्मद सिराज को, अर्शदीप सिंह क्या समझते हैं? कितने को बॉलर गिनवाऊं पाजी? ये कम बॉलर है, ये वर्ल्ड क्लास बॉलर है जिन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट जितवाए हुए हैं। ठीक है, शाहीन अफरीदी ने क्या जितवाया? जब सूर्यवंशी 2024 में एशिया कप खेला था, पहली दफा पाकिस्तान के खिलाफ अंडर 19 सतह पर खेला था। पाकिस्तान का था लड़का शाहजेब खान जिसने 159 रन किए थे, 150 रन तमाम इंडियन अंडर 19 बॉलर को उस बंदे ने मांझ के रख दिया था। ठीक है, फिर अभी जब लास्ट टाइम एशिया कप खेला, हमारा समीर मिन्हास खेला, उनका सूर्यवंशी खेला। समीर मिन्हास टोटल डिफरेंट लगा था सूर्यवंशी की निस्बत, अगरचे वनडे फॉर्मेट की मैं बात करूं, अभी दोनों में T20 नहीं हुआ था, दोनों वनडे फॉर्मेट था। फिर राइजिंग स्टार में भी मुकाबला हुआ, उसमें भी ये सूर्यवंशी पाकिस्तान के खिलाफ खेला है। बट मैं थोड़ा सा पीछे आपको ना अभी कल के मैच में लेके जाता हूं, बल्कि इस आईपीएल के सीजन पे लेके जाता हूं। बुमराह इंडिया का है, मगर हम सब मानते हैं इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, कोई शक नहीं। हेजलवुड अगेन टॉप 3 बेस्ट में उसका नाम भी आता है लड़के का। ट्रेंट बोल्ट, राशिद खान, नूर, सिराज, अर्शदीप सिंह, मतलब इंडिया का अगेन सेकंड बेस्ट T20 का बॉलर है। और भी कई नाम ऐसे होंगे, मतलब राशिद खान स्पिनर में वर्ल्ड बेस्ट बॉलर माना जाता है। इन सबको सूर्यवंशी ने मांझ के रख दिया हुआ है, सबको इसी सीजन के अंदर सिर्फ 11 आईपीएल मैच खेलें और 11 आईपीएल मैच में दुनिया को उस बंदे ने बता दिया कि भाई साहब मैं कुछ चीज़ हूँ। और उससे भी पॉजिटिव चीज़ क्या है? उससे पॉजिटिव चीज़ ये है कि आगे जो भारतीय बोर्ड बैठा हुआ है, जो उनके ऑर्गेनाइजर्स हैं, उसको पोस्टर बॉय बनाकर इस तरह पुश कर रहे हैं कि दुनिया सब उनके ऊपर बात कर रही है। मैं डेन स्टेल का देख रहा हूँ, वो बोले हैं, एरन फिंच उसके ऊपर बोले हैं, बटलर उस पर बात कर रहे हैं, दुनिया का हर क्रिकेटर उस पर बात कर रहा है, उसको एक पोस्टर बॉय बना दिया सिर्फ 15 बरस की उम्र में। और उनके यहाँ कंपैरिजन चल रहा है, यार इतना अच्छा तो क्रिस गेल नहीं था T20 में जितना ये है। ये सब बातें कंपैरिजन में जो दुनिया भर में चलती हैं, मतलब खासकर एशिया में चलती हैं, वो भी है। अब मैं आपको लेकर जाता हूँ पीछे T20 में 24 वाले में हमारा शाहजेब खेला था। मैंने उस दिन भी, ये पाक टीवी पे वीडियो 2 बरस पुरानी पड़ी है, उठा के देख लीजिएगा। मैं आज ये भाषण नहीं दे रहा, ये बात मैंने 2024 में भी की थी कि आप 2 बरसों के बाद देखिएगा इनका सूर्यवंशी कहाँ होगा और हमारा शाहजेब कहाँ होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी और इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। और नए इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।